जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस नई भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जो कि आप लोग 496 पोस्ट के लिए भरेंगे। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। गाइज मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया है। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती के एलिजिबिलिटी के बारे में जानकारी आएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC यानी कि ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 496 पोस्ट निकाले हैं। एज आपकी 18 से 27 साल के बीच रखी गई है। एप्लीकेशन फीस किस कैटेगरी को क्या पे करनी है वो आप देखेंगे एंड आप आपका फॉर्म 30 नवंबर 2023 तक भर पाएंगे। कैटेगरी वाइज वैकेंसी की जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है एंड क्या क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली चाहिए अप्लाई करने के लिए वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो ये सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आने के बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको पहले इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ये आपको रीड कर लेने हैं एंड इसके बाद में आप यहां पर आपकी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। तो आपको सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है पोस्ट नेम में और आपकी ये पोस्ट सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में आप आपका नाम एंटर करेंगे। ये नाम आपको आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। देन गाइज आप आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई दूसरा नंबर अपना देना चाहते तो अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आपको आपका ईमेल एड्रेस एंटर करना है और ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद आप जनरेट OTP के ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपके सामने एक इस तरह से कैप्चा को फिल करने का ऑप्शन आएगा। जैसे आप उसको फिल करके सबमिट करेंगे तो आपके नंबर और ईमेल के ऊपर OTP जाएगा, जो कि आपको यहां पर डाल करके वेरीफाई करना है। इसके बाद आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन फिर आप ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद में रीवेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब आपने यहां पर जो भी जानकारी भरी है, जैसे कि आपकी पोस्ट, आपका नाम, नंबर, ईमेल, तो ये आपको यहां पर देखने को मिलेगी। आपको इनको वेरीफाई करने के लिए यहां के ऊपर टिक करना है, इनके इनबॉक्स के ऊपर टिक करना है। और जैसे आप टिक करेंगे इसका मतलब है कि आपने इन जानकारी को डबल चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप श्योर होने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक करें और प्राइवेसी नोटिस को आई एग्री कर दे। आई एग्री करने के बाद में एक बार यहां पर ओके करें। फिर आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो हो चुका है। अब आप यहां से इसको क्लोज करें। क्लोज करने के बाद में गो टू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। फिर से आपके सामने प्रोसेसिंग होगी, जहां पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाएंगे। तो आप इसको होने दीजिए और यहां से जैसे ये हो जाए अब आप नीचे आइए और अपनी कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फिल कीजिए। तो यहां पर आता है आपका जेंडर। आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप यहां पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेंगे, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज यहां पर आता है आपका नेशनलिटी, तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर ले। फिर आपको रिजर्वेशन कैटेगरी आपकी कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और फिर इसके बाद आप देखेंगे कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप इसमें नो करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आती है एक्स सर्विसमैन में, जहाँ पर पूछेगी कि आप एक्स सर्विसमैन हैं। अगर हाँ है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। पर्सनल डिटेल में यहाँ पर आपको आपका फादर नेम एंटर करना है, आपका मदर नेम एंटर करना है। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है कि मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर इनमें से कोई अन्य स्टेटस, तो जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आती है टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, यानी कि आप किस स्टेट और किस सिटी को एग्जाम सेंटर के रूप में प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो पहली स्टेट आप किसको चुन रहे हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसकी किस सिटी को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं वो सिटी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी है। एंड देन सेकंड चॉइस आप किस स्टेट को दे रहे हैं वो स्टेट आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। तीसरी स्टेट भी आपको सेम वे में यहाँ पर सिलेक्ट करनी है एंड फिर उसकी सिटी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। फोर्थ स्टेट भी आपको सेम वे में अपनी सिलेक्ट करनी है, फिर उसकी सिटी को सिलेक्ट करना है एंड फिर आपकी जो पांचवी स्टेट है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से गाइज आपको यहाँ पर पांचों स्टेट में अपनी एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस देनी है। अब आपसे पूछे कि AAI कैंडिडेट डिटेल, आर यू AAI इटर्नल कैंडिडेट, यानी कि अगर आप एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इटर्नल कैंडिडेट है तो आप इसमें यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछे कि हैव यू कंप्लीटेड 1 ईयर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग इन AAI, यानी कि AAI के अंदर क्या आपने 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको आपका अप्रेंटिसशिप नंबर देना है। अगर नहीं किया तो आप नो करेंगे। फिर आते गवर्नमेंट प्राइवेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल, आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ AAI या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी। अगर हाँ तो आप इसमें यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। एंड इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एड्रेस का सेक्शन आ चुका है। तो पहले कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस
एड्रेस। तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन फर्स्ट और 2 के अंदर लिख देंगे, थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का। एंड इसके बाद में कंट्री में इंडिया सेलेक्ट करेंगे। फिर आपकी जो भी स्टेट है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है आपकी उस स्टेट में वो आपको सेलेक्ट करनी है, और आपका जो पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। अब पूछेगी कि आपका परमानेंट एड्रेस और जो प्रेजेंट एड्रेस है यानी कि कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है क्या वो एक ही है, दोनों सेम है? अगर हाँ तो आप यस कर देंगे, अगर नहीं तो नो करके अलग से अपना परमानेंट एड्रेस भरिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने क्वालिफिकेशन की जानकारी का सेक्शन आ चुका है, और आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि जो आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज भरेंगे वो आपको पॉइंट के साथ में नहीं भरनी है। मान लीजिए आपकी परसेंटेज 59.99 है तो आप यहाँ पर उसको 60% लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 10th की जानकारी भरनी, तो 10th में आपका क्या बोर्ड है वो बोर्ड आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नेम ऑफ द बोर्ड में बेसिकली सिलेक्ट नहीं, खुद से एंटर करना है। किस साल के अंदर आपने आपकी 10वीं पास की वो साल आप सिलेक्ट कर लेंगे। इंस्टीट्यूट नेम के अंदर आपको बताना कि कौन से स्कूल कॉलेज से आपने आपकी 10वीं पास की है, उसका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है तो आप यहाँ पर इसमें ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख देंगे, क्योंकि ये चीज़ मेनली 10th के ऊपर नहीं बल्कि 12th के ऊपर एप्लीकेबल होती है। तो आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिखेंगे। किसके अंदर आपके नंबर है, परसेंटेज या CGPA, वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर परसेंटेज तो फिर आपको बताना कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स में लिखेंगे। और परसेंटेज तो ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पर कैलकुलेट कर ली गई है, तो आपको फिर कोई जो आपकी परसेंटेज वो यहाँ पर इस तरह से लिखने की आवश्यकता है नहीं। फिर आपको यहाँ पर 12वीं की जानकारी देनी है। अगर आपने 12वीं की है तो आप सेम वे में आपके 12वीं के बोर्ड का नाम, आपका 12वीं का ईयर ऑफ पासिंग, आपका 12वीं का कॉलेज जहाँ से आपने स्कूल, जो भी आपका स्कूल कॉलेज जहाँ से आपने 12वीं की है, सब्जेक्ट क्या था जैसे कि PCM, PCB, आर्ट्स, कॉमर्स किससे की है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड फिर किसके अंदर आपके नंबर थे वो बताना है, और मार्क्स ऑब्टेन्ड एंड मैक्सिमम मार्क्स आपको भर देने हैं। अब आती है एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट स्टेटस ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री। तो आपको बताना कि अभी जो आप क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहे हैं वो आप अभी कर रहे हैं या फिर आप पास कर चुके हैं। अगर पास कर चुके हैं तो आप पास सेलेक्ट करेंगे। फिर मोड ऑफ कोर्स आप रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे। डिग्री नेम आपका क्या, इनमें से आप किस क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं वही आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से भी आप ये जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर उस इंस्टीट्यूट का नाम एंटर करना है। एंड देन यहाँ पर सब्जेक्ट आपको बताना है। बेसिकली सब्जेक्ट में आप यहाँ पर आपका डिसिप्लिन एंटर कर दीजिएगा। अगर आपकी क्वालिफिकेशन पर सब्जेक्ट एप्लीकेबल हो रहे तो आप सब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं तो जो आपका डिसिप्लिन है, जो भी आपके सब्जेक्ट है, बेसिकली अगर दूसरे वे में कहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, किस महीने और किस साल के अंदर आपने पास की है वो आप यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर बताना कि किसके अंदर आपके नंबर है। फिर आप मार्क्स ऑब्टेन्ड एंटर करेंगे। नंबर में आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आपको सभी ईयर के नंबर यहाँ पर टोटल डालने हैं और ऑब्टेन्ड डालने हैं, और उसमें कितने में से वो नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब यहाँ पर सवाल है कुछ, जैसे कि पहला सवाल है कि हैव यू परस्यूड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इन एनी ऑफ द सेमेस्टर करिकुलम, यानी कि किसी भी सेमेस्टर के अंदर क्या आपने फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स को पढ़ा है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछे कि आपने इंग्लिश को वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में पास किया 10वीं या फिर 12वीं के अंदर। अगर हाँ तो यस कीजिए, नहीं तो नो करना है। फिर बोला है कि डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन बोथ स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश ऑफ द लेवल ऑफ 10th स्टैंडर्ड, यानी कि 10th स्टैंडर्ड लेवल पर क्या आपने इंग्लिश को अच्छे से बोलना और पढ़ना आता है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर दे दीजिएगा, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस करेंगे और उसकी जानकारी यहाँ पर भर देंगे, बट अगर नहीं है तो आप सिंपली आप नो कीजिए एंड सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन आ चुका है, तो आप यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे एंड साइन अपलोड करेंगे। तो आप क्लिक टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि यहाँ पर फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक करें, जहां पर भी फोटो फाइल है वो सिलेक्ट करें। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भरा हूं, तो एक यहां पर मैं रैंडम फाइल ही सिलेक्ट करने वाला हूं। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूं, यहां से ओपन कर लेता हूं। फिर आपकी फाइल इस तरह से आ जाएगी और आप इसको यहां पर क्लोज कीजिए। व्यू अपलोडेड फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर लीजिए। एंड अब आपको आपका साइन अपलोड करना है। इसका साइज 50 से 100 KB के बीच में रखा है, तो जहां पर साइन की फाइल है सिलेक्ट कीजिए और यहां से ओपन कीजिए। अब आप इसको क्लोज कर दीजिए और व्यू के ऊपर क्लिक करके ये भी आपको व्यू कर लेना है। आपके कैटेगरी के ऊपर जो भी फीस लागू होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। SC/ST के लिए कोई फीस नहीं, इसलिए यहाँ पर 0 दिया गया है। अब यहाँ पर आपको इनके ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद में आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे, जो कि आपकी डिस्प्ले पर इस तरह से देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर ये फिल करने के बाद में आपको
नीचे आना है और अगर आप जितनी भी जानकारी आपने भरी उसको प्रीव्यू करना चाहते तो प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिए, आई एग्री कीजिए। आई एग्री करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनको यहाँ पर इसके बाद में पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। जब वो अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तभी वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड अब आप यहाँ पर प्रिंट के सेक्शन पर क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है वो यहाँ से ले सकते हैं। अगर अभी प्रिंटर नहीं है तो पीडीएफ के रूप में सेव कर लीजिएगा और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप AAI जूनियर एग्जीक्यूटिव ATC ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।